Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about chemotherapy. In my previous video, I have explained about radiation therapy in detail. If you haven't watched that video, you can check that video. So without any further delay, let's start the video. So chemotherapy होता क्या है? कीमोथेरेपी मीन्स ड्रग का यूज़ करना जो कैंसर के जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ड्रग दी जाती है पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। अ ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन योर बॉडी। सो जो ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग का ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। एंड ड्रग के अंदर पावरफुल केमिकल होते हैं ऐसे जो किल कर देते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं कैंसर के उसको। ठीक है, एंड जो ये ड्रग दी जाती है कीमोथेरेपी में, ये किल कर देती है जो ट्यूमर के सेल होते हैं उनको। कैसे? ये इंटरफेयर करती है जो सेलुलर फंक्शन होता है एंड जो रिप्रोडक्शन होता है सेल का, उसमें ये इंटरफेयर करती है। मीन्स ये जो ड्रग होंगी ये किल कर देंगी कैंसर सेल्स को। कैसे किल करेंगी? जो कैंसर सेल है उनका जो डीएनए होता है उसको डैमेज कर देंगी ये। ठीक है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उनको डैमेज कर देंगी ताकि जो सेल है वो डिवाइड ना हो और ग्रो ना हो। सो ये थी कीमोथेरेपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, या कह सकते हैं एक तरीके से क्या क्या यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी के। कंट्रोल में क्या होता है, इसके अंदर जो डिजीज़ होती है उसको कंट्रोल करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कैंसर को कंट्रोल करने पर फोकस किया जाता है। इसके अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनको श्रिंक कर दिया जाता है ताकि स्टॉप हो जाए जो कैंसर है, ठीक है, ग्रो करने से और स्प्रेड करने से। ठीक है, ताकि ग्रो ना हो कैंसर और स्प्रेड ना हो जो दूसरे जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक। ठीक है, ये हेल्प करता है पर्सन की कि वो बेटर फील कर सके। नेक्स्ट इंडिकेशन इज़ क्योर। क्योर मीन्स इसमें मेन फोकस होता है कि टोटल एलिमिनेट करना जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको। ठीक है, मीन्स ट्यूमर को या जो कैंसर है उसको डिसअपियर करना ताकि वो वापस रिटर्न ना आ सके। सो ये तो था क्योर। इसके अंदर पेशेंट को क्योर करने पर फोकस किया जाता है ताकि उसकी हेल्थ प्रमोट हो सके एंड इलनेस प्रिवेंट हो सके जल्दी। ठीक है, मेन फोकस ही होता है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज़ पैलिएशन। सो इसके अंदर क्या होता है, जब कैंसर अपनी एडवांस स्टेज में होता है, ठीक है, मीन्स लास्ट स्टेज में होता है, तो जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग होती हैं उनका यूज़ किया जाता है जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए। ठीक है, जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ओनली गोल होता है ट्रीटमेंट का इम्प्रूव करना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इसी को कहते हैं पैलिएशन। नेक्स्ट इंडिकेशन है कीमोथेरेपी का, या नेक्स्ट गोल है कीमोथेरेपी का एडजुवेंट या एडजुवेंट कीमोथेरेपी। सो इसके अंदर क्या होता है, मीन्स जैसे ही जो कैंसर है उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी से, ठीक है, पर उसके बाद भी स्टिल कुछ कैंसर सेल्स हैं जो रह जाते हैं, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देते। इसलिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किल करने के लिए। जो अनसीन, जो दिखाई नहीं देते वो कैंसर सेल्स, उनको किल करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो इसको कहते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक है, जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट है ये दिया जा सकता है, जो रेडिएशन थेरेपी है उसके बाद दिया जा सकता है किल करने के लिए कैंसर को। ठीक है, जैसे एडजुवेंट हार्मोन थेरेपी दी जाती है रेडिएशन के बाद प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इंडिकेशन होता है कीमोथेरेपी का नियो एडजुवेंट। ठीक है, और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, इट मीन्स जो कीमोथेरेपी है वो रेडिएशन थेरेपी से पहले दी जाती है। ठीक है, जब रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी से पहले उसको कहते हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नाउ ऐसा क्यों किया जाता है?
पहले कीमोथेरेपी या ड्रग्स इसलिए दी जाती है पर्सन को ताकि जो लार्ज ट्यूमर है उनको पहले ही श्रिंक कर दिया जाए, ताकि इजी हो जाए रेडिएशन थेरेपी से उनको जो किल करना। ठीक है, एक बार श्रिंक हो गए तो उसके बाद रेडिएशंस का यूज़ करके उनको रिमूव किया जा सकता है ईज़िली, एंड ईज़िली उनको ट्रीट किया जा सकता है जो श्रिंक हो जाते हैं ट्यूमर। ठीक है, ईज़िली रिमूव हो जाएंगे फिर। ये तो थे इंडिकेशन। अब इंडिकेशंस के बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑन सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल पर जो इनकी एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज सेल साइकिल स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट होती है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स। सेल साइकिल स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स वो ड्रग होती हैं, मीन्स जो स्पेसिफिक फेज़ होता है सेल साइकिल का कोई, उसमें ज़्यादा एक्टिव होती हैं ये ड्रग्स। बट जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स डिपेंड नहीं करती, जो फेज़ होते हैं सेल साइकिल के उस पर नहीं डिपेंड करती एक्टिव होने के लिए, बल्कि ये जो ड्रग होती है ये अफेक्ट करती है कैंसर के सेल्स को सारे फेजेस में। सेल साइकिल के जितने भी फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, सारे फेजेस में ये अफेक्ट करती हैं जो कैंसर के सेल होते हैं उनको। बट ये वाली जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग है ये किसी स्पेसिफिक फेज़ में ही जो अफेक्ट करेंगी, सभी फेजेस में नहीं करती ये अफेक्ट। जो कैंसर सेल होते हैं उनको स्पेसिफिक फेज़ होते हैं उनमें ही करती है, बट ये जो सारे फेजेस में सेल साइकिल के सभी में अफेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स आती हैं जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स होते हैं उनमें। फर्स्ट वन है G1 फेज़। सो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग ज़्यादा एक्टिव होती हैं? फर्स्ट है ब्लियोमाइसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, ये ड्रग ज़्यादा एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट G2 फेज़ में ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड एंड टोपोटिकैन। ठीक है, ये ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट एस फेज़ में कौन सी ट्यूमर ड्रग एक्टिव होती है? मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट है 5-फ्लूरोसिल एंड लास्ट वन हाइड्रोक्सी यूरिया। नेक्स्ट लास्ट है एम फेज़ में कौन सी ड्रग एक्टिव होती हैं? फर्स्ट है विनक्रिस्टिन, नेक्स्ट वन ब्यूसल्फेन एंड लास्ट वन है विनब्लास्टिन। सो ये थी ड्रग्स जो सेल साइकिल के स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स हैं। ठीक है, उन्हीं में एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट इनको क्लासीफाई किया गया सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग्स। ठीक है, ये सभी फेजेस में एक्टिव होती हैं सेल साइकिल के। इसके अंदर जैसे एग्जांपल आती है डॉक्सोरूबिसिन, माइटोमाइसिन एंड ब्यूसल्फेन। अब इनको जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ट्यूमर ड्रग है इनको एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिकल ग्रुप्स। सो केमिकल ग्रुप्स के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया है, इनकी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो इसके अंदर आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबॉलिक एजेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक, प्लांट एल्केलॉइड्स एंड लास्ट वन इज हार्मोनल एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एल्काइलेटिंग एजेंट। सो ये एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? by breaking DNA strands and also prevent replication by causing a misreading of DNA code. So इसके अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो कि ब्रेक कर देती है, जो DNA की जो स्ट्रैंड होती है ना, स्ट्रैंड्स होती है उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होती है, जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल, उनकी जो रेप्लिकेशन होती है वो भी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, स्टॉप हो जाती है, एंड ये मिसरीडिंग कॉज करते हैं, जो DNA की कोड होती है उसकी मिसरीडिंग कॉज करते हैं, जिससे जो मल्टीप्लिकेशन होगी एबनॉर्मल सेल्स की और कैंसरस सेल्स की वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फर्स्ट है साइक्लोफॉस्फामाइड, सेकंड बिसल्फेन एंड नेक्स्ट वन है प्रोक्यूरबेजाइन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। सो ये कौन सी एजेंट होती है, कौन सी ड्रग्स होती हैं?
इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो आरएनए और जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उसमें ये इंटरफेयर करते हैं। बाय डीएक्टिवेटिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए दीज एजेंट्स प्रिवेंट द सेल फ्रॉम रेप्लिकेशन। डीएक्टिवेट कर देंगे ये डीएनए की सिंथेसिस को, ये डैमेज कर देते हैं जो डीएनए होता है कैंसरस सेल का उसको, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं उसके साथ, उसकी सिंथेसिस के साथ, ठीक है, जिससे क्या होगा जो सेल है वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे एंड जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। इसमें क्या होता है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस, बाइंडिंग एंड प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। सो जो एंटी मेटाबॉलिक एजेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ मेथोट्रेक्सेट, नेक्स्ट है कीटोप्सिल एंड लास्ट वन 5-फ्लूरोयूरेसिल। नेक्स्ट होती है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। इसके अंदर क्या होता है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस, बाइंडिंग, प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये भी जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती हैं उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब जो बाइंडिंग होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं एंड ये प्रिवेंट करते हैं, जो आरएनए इसकी सिंथेसिस होती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं ये, ताकि और ज़्यादा मल्टीप्लाई ना हो और स्प्रेड ना हो पाए जो दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, एंड वहाँ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज ना करें, ठीक है। सो ये तो थे एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। सो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, मेन ड्रग्स कौन सी होती हैं, ब्लियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन। ये ड्रग हेल्प करती हैं कैंसर को ट्रीट करने में। नेक्स्ट आते हैं प्लांट एल्केलॉइड्स। इसके अंदर आते हैं इनहिबिट डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस एंड कोज सेल डेथ। ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस है उसमें इंटरफेयर करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है। डीएनए एंड जो आरएनए होता है जो कैंसर के जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ट्यूमर सेल हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, एंड उनकी और आगे रेप्लिकेशन नहीं होती। एग्जाम्पल इटोपोसाइड एंड विनक्रिस्टिन, ये ड्रग आती हैं उसमें प्लांट एल्केलॉइड्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसके अंदर हार्मोनल एजेंट्स। ये क्या करते हैं, दे सुप्रेस द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल्स। सो हार्मोनल एजेंट्स क्या करेंगे, ये सुप्रेस कर देंगे जो ग्रोथ होती है एंड प्रोलिफरेशन, जो डेवलपमेंट होती है कैंसर सेल्स की, उसको सुप्रेस कर देंगे, और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलप नहीं होने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे कैंसर सेल को। इसके अंदर ड्रग आती है टोमोक्सिफेन सिट्रेट, प्रेडनिसोन एंड प्रेडिनिसोलोन, ठीक है। ये ड्रग आती है, ये हार्मोनल एजेंट होते हैं। सो ये तो थी क्लासिफिकेशन कीमोथेरेपी की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ कीमोथेरेपी, किस किस रूट से जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग है उनको दे सकते हैं। फर्स्ट वन ओरल रूट, ठीक है, ओरली दे सकते हैं, माउथ के थ्रू जो ड्रग्स होती हैं उनको दे सकते हैं, ठीक है। बट जो माउथ के थ्रू देंगे उनका जो एक्शन होगा वो थोड़ा स्लो होता है। नेक्स्ट रूट इज़ आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट, मीन्स ये जो होता है इसके अंदर ड्रग 25 डिग्री का जो एंगल होता है उस पर इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाती है ये जो ड्रग है, एंड इसका एक्शन फास्ट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग्स का। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट में जो ड्रग होती है वो इंजेक्ट की जाती है, कहाँ पर, जो फैटी लेयर होती है स्किन की वहाँ पर इंजेक्ट की जाती है, जो डर्मिस एंड जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसके नीचे एडमिनिस्टर की जाती है ये ड्रग, एंड 45 डिग्री के एंगल पर दी जाएंगी ये। नेक्स्ट रूट होता है इंट्रावेंट्रिकुलर रूट। सो जो इंट्रावेंट्रिकुलर रूट होता है इसमें जो ड्रग होती है उसको डायरेक्ट जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, ताकि जो ड्रग है सीधा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रिलीज़ हो, ठीक है। जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट रूट इज़ इंट्रा आर्टिकुलर रूट। सो इसके अंदर जो ड्रग होती है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है डायरेक्ट जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्रा आर्टीरियल रूट में जो डायरेक्ट आर्टरीज़ के अंदर जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है।
नेक्स्ट इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल रूट में जो ड्रग होती है वो जो इंट्रापेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पर एडमिनिस्टर की जाती है। पेरिटोनियल कैविटी मीन्स ये स्पेस होता है जो विसरल लेयर होती है एंड जो पेराइटल लेयर होती है पेरिटोनियम की, उनके बीच का। नेक्स्ट, ऑल रूट यूज्ड इन कीमोथेरेपी एक्सेप्ट आईएम। आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर रूट। इन सभी रूट्स का यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी के लिए, बट जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है जिसके अंदर की जो ड्रग है वो 90 डिग्री पर इंजेक्ट की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, उसका यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइलियोसुप्रेशन। माइलियोसुप्रेशन मीन्स बोन मैरो सुप्रेशन। ठीक है, जो बोन मैरो की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो बोन मैरो होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ प्रोडक्शन करेगी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पैनसाइटोपीनिया। इसके अंदर क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हो गई, WBC हो गई और जो प्लेटलेट्स हो गए वो डिक्रीज़ अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ये मीनिंग होता है इसका। सो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट एलोप्सिया, इसका मीनिंग होता है हेयर लॉस। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट होता है म्यूकोसाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है नोज़िया। नेक्स्ट वन है वॉमिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, लूज स्टूल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फटीग। नेक्स्ट वन टेस्ट चेंज, जो पर्सन का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट स्टमेटाइटिस, जो ओरल कैविटी होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है हेपेटिस टॉक्सिसिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है पर्सन का। नेक्स्ट वन इज़ न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर जो नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, जो किडनी होता है इसके अंदर किडनी की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है गोनेडल सुप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिक्युलर एंड जो ओवेरियन फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं उनसे। लास्ट वन इज़ इनफर्टिलिटी। सो इन ड्रग्स की वजह से मेनली जो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो गाइज ये थे साइड इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी के। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.